श्री राधा बाबा की जय हो। आज है श्री रजक किशोरी रत्ना। यह रजक किशोरी रत्ना, नाम है रत्ना। हल्की सावली है पर है बड़ी सलोनी। आँख ना कान नाक कपोल चिबुक जैसे ही सुडार हैं। उसकी श्यामलता भी दर्शनीय बन गई है। उस श्यामलता रत्ना की सुंदरता को देखते रहने की चाह बनी रहती है। उसका सेवा कार्य है वस्त्र प्रक्षालन। श्री प्रिया प्रीतम के उतारे वस्त्रों को हम लोग धोया करती हैं, परंतु हमारे द्वारा किए गए 2-3 धोने के बाद फिर और अधिक उत्तम रीति से धोना है, तह बनाकर रखना है। सेवा कार्य रजक किशोरी के रत्ना ही किया करती हैं। केवल श्री प्रिया प्रीतम के ही नहीं, सभी सखियों के वस्त्रों को भली प्रकार से धोकर प्रस्तुत कर देने में इतना बड़ा उत्साह करती हैं। सखियों की बात ही क्या, वह तो मंजरियां सहचरिया के वस्त्रों को भी बड़े चाव से धोती हैं। उसका सूत्र आबाद प्रेस, वह बोलती बहुत कम है। कोई भी सेवा कार्य का निर्देश वह पलक गिराकर और गर्दन झुकाकर अपनी स्वीकृति जना देती हैं। वह कोकिल कंठी नहीं है, पर उसकी साधारण स्वर वाली बोली में बहुत मिठास है। उनकी विनम्रता ने बोली से अपार मिठास भर दी है। रत्ना सभी की दुलारी है। सभी के मन में नैने में रत्ना का रहित समाया हुआ रहता है। उसकी कुशलता का सदा ध्यान सभी के मन में बना रहता है। रत्ना स्वयं के प्रति बड़ी बेपरवाह है। कुंज कुंज में घूमते रहना और सेवा कार्य को खोज खोज कर कार्यरत रहकर मानो उनका व्यसन है। उसको उसी बात से अपार आनंद है कि श्री प्रिया प्रीतम के निकुंज राज्य में मुझ अकिंचना को सेवा का किंचित अवसर मिल रहा है। उसी रत्ना ने एक बार अपने स्वभाव और अभ्यास के अनुसार श्री प्रिया प्रीतम के वस्त्रों को धोकर अच्छी प्रकार से तह लगाई। वस्त्रों की सलवट दूर करके उनको नैना विराम बनाया। इन धुले हुए कई वस्त्रों को अपने हाथ से लेकर रत्ना ने महल में प्रवेश किया उन वस्त्रों को यथास्थान उचित रीति से रख देने के लिए, जिससे आवश्यक अनुसार परंतु प्रयोग में लिया जा सके। संयोग की बात, आज निकुंज महल के कक्ष में श्री प्रिया जी अकेली बैठी हैं। सिंहासन पर बैठी श्री प्रिया जी ने देखा कि दुलरुआ रत्ना दूल्हे वस्त्रों को लेकर आई हैं और पूर्ण निश्चित स्थान पर उन वस्त्रों को एक एक करके सजा करके रख रही हैं। वस्त्रों को ठीक ढंग से रख देने का कार्य पूर्ण होने पर रत्ना मंद मंद चलती हुई आगे खाई और उसने श्री प्रिया जी के चरण कमलों पर माथा टिकाकर प्रणाम किया। प्रणाम करती हुई रत्ना पर श्री प्रिया जी की दृष्टि टिकी हुई है। प्रणाम करके रत्ना जो ही ऊपर उठने को तत्पर हुई, श्री प्रिया जी ने उसकी कलाई को पकड़ लिया और खींच लिया, अपने अंक में ले लिया। इस अपार प्रीति वर्षा से रत्ना का तन मन सिहर उठा, नेत्र सजल उठे। लाड में श्री प्रिया जी रत्ना से बोली, हे रत्ने, तुम कितनी भली है, तो कितना काम करती है। सब सखिया तेरी सराहना करते थकती नहीं है। श्री प्रिया जी के श्रीमुख से सराहना को सुनकर रत्ना का मुख मंडल आरक्त हो उठा। आदि खड़ी रत्ना की दृष्टि भूमि से चिपक गई, चिबुक वक्ष से लग गया। श्रम से वह गली जा रही थी। भावी वो रत्ना की मन स्थिति को श्री प्रिया जी देख रही थी, समझ रही थी और जीज रही थी। श्री प्रिया जी के अंक से उठकर रत्ना घुटनों के बल आदि खड़ी हो गई थी। श्री प्रिया जी ने उनके दोनों कपलों पर अपने दोनों कर पल्लव रखकर अपनी ओर ले लिया। उसके बाल को कपोलों को चूमा और फिर पूछा, बोल तुझे क्या दूं। शर्माई लज्जाई रत्ना ने धीरे कहा, मेरे पास क्या नहीं है, आपके सेवा का अवसर मिल रहा है, यही मेरा परम सौभाग्य है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा देना ही चाहती हो तो यही दे कि चरण सेवा का सौभाग्य सदा बना रहे। यह पारंपरिक संवाद मैं निकुंज महल के द्वार पर खड़ी सुन रही थी और देख रही थी। यह परम मधुर दृश्य, प्रेम राज्य का अद्भुत दृश्य मैं देख रही थी। और फिर देखा अद्भुत से भी बढ़कर प्रत्युत दृश्य। बावलोलिता स्नेह ललिता श्री प्रिया जी ने रत्ना को अपने एकदम समीप खींच लिया और फिर क्या किया, अपने दाहिने कर पल्लव की कोमल उंगलियों से अपने मांग का किंचित सिंदूर उतारा और सिंदूर को रत्ना की भाल के ऊपर काले केस के मध्य लगा दिया। अब रत्ना के काले केस सिंदूरी रेखा से अलंकृत हो गए, सुशोभित थे। मैं आश्चर्य से परम
आश्चर्य से डूबती चली जा रही थी। रत्ना के शीश पर सिंदूर देखा का अर्थ ही है अपने प्राण प्रियतम का दान। मेरे प्राण प्रियतम मेरे आश्रितों को सदा सदा परम सुख सुख प्रदान करते रहते हैं। महा अद्भुत है श्री प्रिया जी की यह मान सदा सहायता। इस सदा सहायता की जय हो, सतत जय हो श्री सदा सहायता पर मेरा रोम रोम बलिहारी जाऊं। श्री राधा रानी की जय हो।